अब तेरा क्या होगा गोरिया? सरदार, मैंने आपकी चाय पी है। अब दारू पी। तेरी जुल्फें शाम सी रोशन, तेरा चेहरा नया सवेरा, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती। जो जितना पी गया उतना ही जी गया। डायरेक्टर अजीत दीवानी ने 1991 में एक फिल्म बनाई थी रामगढ़ के शोले, जो कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी की शोले फिल्म की पैरोडी थी और इसमें गब्बर को छोड़कर सब कुछ नकली था। अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनिल कपूर और देवानंद तक सभी नकली थे। लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि ये एक सीरियस नहीं बल्कि एक कॉमेडी फिल्म थी। 21 जून 1991 को आई एक्शन कॉमेडी क्राइम ड्रामा रोमांस से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट रही थी। अब स्लीपर हिट का मतलब ये है कि जिस फिल्म का प्रमोशन बेहद कम होता है या फिर कोई ऐसी फिल्म होती है जिसको अच्छी ओपनिंग न मिलने के बावजूद वो सिनेमाघरों में ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाती है और एक बड़ी सफल फिल्म बन जाती है। वैसे एक बात यह भी है कि इस शब्द का यूज म्यूजिक वीडियोज के लिए भी किया जाता है। 1951 में आई नाज़नीन फिल्म से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने के बाद अमजद खान ने करियर में छोटी बड़ी 125 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था और ज़्यादातर में विलन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सबसे खास था 1975 में आई आइकॉनिक फिल्म शोले में गब्बर वाला किरदार। क्योंकि दरअसल अमजद खान इस फिल्म से इतने मशहूर हुए कि आज भी लोग उन्हें असली नाम की बजाय इसी नाम से जानते हैं। वैसे अमजद खान भले ही अब दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी यादें आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा है और शोले में उनके निभाए गब्बर के किरदार के लोग आज भी कायल हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमजद खान ने यह किरदार अपने करियर में एक बार नहीं बल्कि 2 बार निभाया था और दूसरी बार शोले की ही पैरोडी सीक्वल आज के शोले में निभाया था, जिसकी कहानी वहीं से शुरू होती जहां से शोले की कहानी खत्म हुई थी। यानी गब्बर सेम उसी कॉस्ट्यूम में जेल से बाहर आता है और फिर वापस रामगढ़ में अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां वह अपने आदमियों से पिछले 17 सालों का हिसाब मांगता और पूछता है कि रामगढ़ में इन 17 सालों में क्या हुआ। अरे ओ लांबा, अब हम का 17 बरस का रामगढ़ का हिसाब किताब बताओ। वैसे अब सवाल ये भी है कि अमजद खान ने ये फिल्म क्यों की, तो खबरों की माने तो साल 1985 तक अमजद खान की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और डेली वे कोई 4-5 शिफ्ट में शूटिंग किया करते थे। लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा ओवर वेट होने के चलते उन्हें न केवल कई बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा बल्कि उन्हें ऑफर भी बेहद ही कम आने लगे थे, जिस वजह से फिर उन्हें छोटे मोटे रोल निभाने को मजबूर होना पड़ा था। इसके अलावा खुद के प्रोडक्शन में बनी फिल्मों के फ्लॉप होने से भी अमजद की सेविंग पूरी तरह खत्म हो गई थी। कुछ इस वजह से भी वे रामगढ़ के शोले फिल्म करने को मजबूर हुए और फिर इसी वजह से उन्होंने कब्रिस्तान टाइटल वाली एक डी ग्रेड फिल्म में भी काम किया था, जिसमें उन्हें जगदीप के साथ ही कास्ट किया गया था। जो गिर गया समझो मर गया। रामगढ़ के शोले एक पैरोडी फिल्म है जिसका बजट भी काफी कम था, सो इसके मेकर्स ने इसमें 1-2 नहीं बल्कि 4-4 डुप्लीकेट को लिया था, जिसमें अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट बने थे विजय सक्सेना, देवानंद के थे किशोर भानुमाली, अनिल कपूर के थे नवीन राठौड़ और गोविंदा के थे आनंद कुमार, जिनकी लुक से लेकर शक्ल और आवाज ओरिजिनल सितारों से काफी मिलती जुलती भी है। लेकिन इसके बाद ज्यादा फेमस होने का चांस मिला सिर्फ विजय सक्सेना और किशोर भानुमाली को, क्योंकि इसके बाद इन दोनों कलाकारों के पास काम की कमी नहीं रही और उन्हें ढेरों ऑफर आने लगे। लेकिन अब विजय सक्सेना का करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि 24 जून 1994 को हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट में इस कलाकार की मौत हो गई। हालांकि यहाँ बता दे, फिल्मों में आने से पहले विजय सक्सेना का असली नाम मिंटू पाल था और फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक सपोर्ट बॉय के तौर पर की थी, जिसके बाद फिर मिथुन चक्रवर्ती की 1991 में ऐश्वर्य की यहाँ की यहाँ उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसमें विजय ने डुप्लीकेट अमिताभ का ही किरदार निभाया था। वैसे विजय सक्सेना की मौत के बाद फिल्मों में अमिताभ बच्चन के कई डुप्लीकेट नजर आए, लेकिन फिरोज खान ऐसे थे जिन्हें ज्यादा पहचान मिली और एक टाइम टीवी पर तो वे ही सबसे ज्यादा डुप्लीकेट अमिताभ का रोल निभाते थे। लेकिन आज फिरोज खान भी हमारे बीच नहीं। वैसे अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट के तौर पर एक टाइम कन्नू भाई ठक्कर भी काफी फेमस हुए थे, लेकिन अफसोस ये भी आज हमारे बीच नहीं। ऐसे में फिर आज के टाइम गवर्नमेंट ITI कॉलेज पुणे के प्रोफेसर शशिकांत पेडवाल को अमिताभ के डुप्लीकेट के तौर पर जाना जाता है, जिसने अमिताभ बच्चन के लिए एक भोजपुरी फिल्म में डबिंग करने से लेकर एक एजुकेशन एड तक में काम किया है। रामगढ़ के शोले फिल्म की रिलीज के टाइम अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट विजय सक्सेना का इसी तरह बुलंदियों पर नहीं था, बल्कि एक और डुप्लीकेट किशोर भानुमाली भी खूब तरक्की पर थे।
बता दे किशोर ने फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए 10 सालों तक संघर्ष किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे में प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते किशोर की मुलाकात एक दिन फिर शत्रुघ्न सिन्हा से हुई और शत्रुघ्न को उन्हें देखकर काफी अच्छा लगा, इसलिए किशोर को वे कई डायरेक्टरों के दफ्तर में ले गए। ऐसे में डायरेक्टर उनकी परफॉर्मेंस देखकर और ताली बजाकर बस उन्हें काम देने का प्रॉमिस करके टाल देते थे। इसलिए खबरों की माने तो तब किशोर कई मनोरंजन कार्यक्रमों में फ्री में परफॉर्म करने लगे। बस ऐसे में फिर एक दिन मोहन चोटी भी उन्हें अपने साथ एक शो के लिए ले गए, जहां उनकी मुलाकात पद्मा खन्ना से हो गई। बस ऐसे में फिर पद्मा को किशोर का देवानंद की नकल उतारना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने किशोर को अपनी एक फिल्म पागल खाना में रोल दे दिया, जिसकी शूटिंग के दौरान फिर उनकी मुलाकात अभिनेता रज्जा मुराद से हो गई। ऐसे में रज्जा मुराद भी उनकी मिमिक्री के कायल हो गए, क्योंकि किशोर की शक्ल और आवाज़ दोनों ही देवानंद से काफ़ी मिलती जुलती है। इसलिए रज्जा ने मोहन चोटी को बुलाकर फिल्म में किशोर का रोल बढ़वा दिया। इसके अलावा खबरों की माने तो रज्जा मुराद इसके बाद किशोर को महेश भट्ट और बब्बर सुभाष वगैरह जैसे फिल्मकारों के दफ्तर भी लेकर गए। ऐसे में फिर इन्हीं मुलाकातों के दौर में किशोर की एक दिन सुमित सहगल से भी मुलाकात हो गई और सुमित ने किशोर को अपनी फिल्म कसम धंधेकी में काम दिला दिया। बस इस तरह फिर किशोर देवानंद के डुप्लीकेट के तौर पर पॉपुलर होते चले गए और उन्हें इसी कड़ी में रामगढ़ के शोले फिल्म भी मिल गई। रामगढ़ के शोले फिल्म से अमिताभ बच्चन और देवानंद के डुप्लीकेट जितने पॉपुलर हुए, अनिल कपूर और गोविंदा के डुप्लीकेट नहीं हो पाए, जिसमें अनिल कपूर के डुप्लीकेट नवीन राठौड़ की माली हालत तो इतनी खराब थी कि फिल्म के रिलीज के दौरान वे मुंबई के गैरी गैलेक्सी सिनेमा में टॉर्च दिखाकर लोगों को उनकी सीटों तक ले जाने का काम किया करते थे। वैसे रामगढ़ के शोले फिल्म में नवीन को अनिल कपूर के डुप्लीकेट का रोल भी कुछ इसी वजह से मिला, क्योंकि इस सिनेमा हॉल के मालिक मनोज देसाई ने निर्माता राजेंद्र जरीवाला को ये फिल्म बनाने का आइडिया दिया था। रामगढ़ के शोले फिल्म की कामयाबी के बाद डायरेक्टर अजीत दीवानी सलमान खान के डुप्लीकेट के तौर पर राहुल राय के साथ 10 हीरोइनों को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे। उनकी तरफ से सारी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे की वजह से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि बोकाडे ने राहुल को अपनी फिल्म सपनों के साजन के लिए साइन कर लिया था। रामगढ़ के शोले फिल्म में संगीत दिया हन्नू मलिक ने, वहीं गीत लिखने का काम किया है देव कोहली और दिलीप ताहिर ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। श्री देवी जी भाग्यश्री जी पूजा करूं तुम्हारी, दिल मेरा भटके सबसे हटके। अब वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के अंडर लॉन्च रामगढ़ के शोले फिल्म की कोई खास ऑडियो कैसेट तो नहीं बिकी, लेकिन तेरी जुल्फे श्याम सी रोशन, दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती और तुम नहीं तो हम नहीं जैसे गीत बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्हें सुनकर मन गुनगुनाने लगता है। अरे रापट रोला मत करो, किल किल किच किच मत करो, हाथों में मेरे हाथ दो। पिछले 4.5 दशक में बॉलीवुड वालों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शोले भड़काने की कोशिशें की हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम ही साबित होती रही हैं। यहाँ तक कि खुद डायरेक्टर रमेश सिप्पी भी शोले को दोहरा नहीं पाए, लेकिन फिर भी शोले का खुमार बॉलीवुड पर इस कदर छाया रहा है कि फिल्मकार इसकी कहानी कई बार अलग अलग अंदाज में दोहराते रहे हैं। यहाँ तक कि फिल्म के किरदार, डायलॉग और गीतों के मुखड़ों पर भी फिल्में बनाकर शोले को बुनाने की कोशिशें की हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। मैं अमिताभ नहीं हूँ, मैं गोविंदा नहीं हूँ सर। मैं देवानंद नहीं हूँ। मैं अनिल बहुत याराना लगता है। फाइनली कुल मिलाकर रामगढ़ के शोले फिल्म की हर सीन में हमें शोले की छाप देखने को मिलेगी, और यूं तो गब्बर भी इस फिल्म में अपने खूंखार अवतार में ही दिखाई दिए हैं। हालांकि अब शोले जैसी बात तो नहीं दिखती, लेकिन फिर भी पैरोडी फिल्मों में रामगढ़ के शोले सबसे कामयाब फिल्म मानी जाती है, जबकि इसकी शूटिंग भी महज 40 दिनों में ही पूरी कर ली गई थी। वैसे एक बात यह भी है कि इस तरह की फिल्मों को क्रिटिक्स कम ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी फिल्में अपनी कमाई से चौंका देती हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों का बजट बेहद ही कम होता है। बस फिर इस तरह रामगढ़ के शोले भी बेहद ही कम बजट में बनी फिल्म है, जिसे रिलीज के बाद क्रिटिक्स ने केवल सिंगल स्टार रेटिंग ही दी थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म के निर्माता राजेंद्र जरीवाला को 4 गुना फायदा मिला, क्योंकि फिल्म को गांव देहात के लोगों ने बेहद पसंद किया था। वैसे इस फिल्म में इकलौते गब्बर ऐसे हैं जिनका नाम नहीं बदला गया, वरना सांबा का लांबा, कालिया का गुरिया, प्यारी बसंती का जयवंती, दन्नो का बन्नो, और यहाँ तक कि फिल्म की शुरुआत में गब्बर की जगह राज होता जब्बर का, जिसे गब्बर पहले ही सीन में टपका देता है। बाकी फिल्म में रामू काका का करैक्टर भी है, लेकिन दूसरे सीन में वे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसके अलावा फिल्म में सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर गब्बर की बेटी का किरदार भी रचा गया है,
जिसे गोविंदा से प्यार हो जाता है। बस फिर इसी ठिठोली के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और कुछ लोगों को ये जहां अच्छी लगती है वहीं कुछ को ये बेफालतू की फिल्म लगती है। सो रामगढ़ के शोले फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।